खबर तफसील से। वादी कश्मीर में आज 22वें रोज भी बंदिशें जारी हैं। श्रीनगर के कई इलाकों के साथ साथ शहर खास के भी कई इलाकों में दफा 144 नाफिज है। ताहम कई इलाकों में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सड़कों पर दिखाई दे रहा है। वादी के तमाम हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज की इजाफी तैनाती अमल में लाई गई है। किसी भी नाखुशगवार वाकये से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज को अलर्ट पर रखा गया है। लगातार 22वें रोज भी वादी के तमाम तर कारोबारी इदारे बंद हैं। इंतजामिया ने यह दावा किया था कि श्रीनगर में लैंडलाइन सर्विस को बहाल किया जाएगा, ताहम अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। मवासिलाती निजाम के ठप रहने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे और हमारे साथ शब्बीर मीर हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं श्रीनगर से। कई हसास मकामात पर एक बार फिर से आपको बता दें कि आज सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है और चंद मकामात पर कहा जा रहा है कि दफा 144 भी नाफिज है। 22वां दिन है। शब्बीर, आप हमको सुन पा रहे होंगे, तो ये बताइएगा कि सड़कों पर नकलो हमलो क्या देखा जा रहा है लोगों का, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जो मवासिलाती निजाम के ताल्लुक से कहा जा रहा था कि श्रीनगर में उसे बहाल किया जाए, उस हवाले से क्या कुछ इंतजामिया कहती हुई नजर आ रही है? सना, देखिए, जहाँ तक हालात का ताल्लुक है तो गाड़ियों की आवाजाही श्रीनगर में तकरीबन हर तरफ है, लेकिन निजी गाड़ियों की आवाजाही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। जैसा कि हम कहते आ रहे हैं कि एक दिन पहले हमसे कहा गया था कि 69 पुलिस थानों के तहत जो भी इलाके आते हैं वहाँ से अब दिन का जो दिन की बंदिशें हैं वो हटा ली गई हैं। दफ़ा 144 अपनी जगह जारी है। उसके तहत अब 4 से ज़्यादा अफराद एक जगह जमा होके नहीं हो सकते। ये इसलिए रखा गया है कि कहीं कोई एहतजाजी जुलूस वगैरह ना हो। जहाँ तक मवासलाती निज़ाम का ताल्लुक है तो मुसलसल सरकार ये कहती आ रही है कि लैंडलाइन का जब से ऐलान किया गया, लैंडलाइंस खोल दी गई कई इलाकों में। 53,000 पहले कहा गया, फिर शनिचर को ये ऐलान किया गया कि जो बाकी बची लैंडलाइंस हैं उन इलाकों की जहां से बंदिशें जिनकी हटा दी गई, यानी वो तकरीबन 5,000 उस दिन ऐलान किया गया कि वो वहाँ की बहाल कर दी गई हैं, और बाकी जितनी भी लैंडलाइंस इन इलाकों की तकरीबन 96,000 कुल मिला के ये बनती थी वो खोल दी जाएंगी। लेकिन अभी भी ये पूरी तरह नहीं खोल दी गई हैं। हालांकि ये बात सच है कि कुछ इलाकों में लैंडलाइंस कई इलाकों में खोल दी गई हैं, लेकिन श्रीनगर की मैं बात कर रहा हूं। अगर श्रीनगर की ही बात करें तो यहाँ पे भी ऐसे इलाके हैं, जिस इलाके में हम आते हैं यहाँ पे आधे घंटे के लिए एक दिन लैंडलाइन खोली गई, फिर उसके बाद लैंडलाइन फिर से बंद कर दी गई। तो अभी कुछ इलाके हैं जहाँ तक देही इलाकों का ताल्लुक है, कई ऐसे इलाके हैं, कुंजर, टंगमर्ग, जैसे कल हमारे नुमाइंदे भी बता रहे थे कि वहाँ भी लैंडलाइंस को नहीं खोला गया। दूसरी मवासलात के ताल्लुक से, जो मवासलाती निज़ाम है उसके ताल्लुक से परेशानी ये है कि लैंडलाइंस बहुत ही कम लोगों के पास हैं। हाल ये है कि जब से मोबाइल फोन आया है तब से लैंडलाइंस लोग भूल ही गए थे, और अब जिन लोगों के पास लैंडलाइंस हैं भी वो रेस्टोर करना चाहते थे, जो उन्होंने बंद कर दी थी एक तरह से, वो रेस्टोर नहीं हो पा रही हैं। तो ये मवासलात का ताल्लुक सीधे सीधे एडमिनिस्ट्रेशन से भी होता है और लोगों के ताल्लुक से भी ये उनको भी राहत मिल जाती है। सरकार की ये परेशानी है कि बंदिशें पहले लगाई सरकार ने ताकि कोई किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पैदा ना हो, फिर सरकार ने बंदिशें खोल दी जी। पहले लोग बंद रहे सरकार की बंदिशों की वजह से, अब लोग खुद ही अपनी तरह, एक तरह से आप कह सकते हैं कि हड़ताल का माहौल यहाँ पे है। कारोबारी इदारे बंद हैं, स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे, यानी आपका तालीमी निज़ाम भी नहीं चल पा रहा है। जो मुलाजिम हैं वो काफ़ी हद तक सरकार दफातर में आते हैं, जब उनको सख्ती से जो फरमान जारी किए गए कि उन्हें पहुंचना है तो वो पहुंचने शुरू हो गए, क्योंकि बंदिशें हट गई हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चल रहा है, तो उसके चलते वो दफातर में है जी। लेकिन जो जिंदगी को मामूल पे लाने की कोशिश सरकार कर रही है कि आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके एक एक चीज को पटरी पे लाया जाए, वो नहीं हो रहा है पूरी तरह से। क्योंकि अगर आपके मेन मार्केट बंद रहेंगे, स्कूल नहीं खुलेंगे और निजी ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा सड़कों पे, तो मानिए कि आपका आधा काम भी नहीं हुआ है। आप सिर्फ सरकार की तरफ से जो इक़दामात उठा रहे हैं वही है। इनका सीधा ताल्लुक मवासलाती निज़ाम से है। हम यहाँ जिस इलाके में है यहाँ पे कई कोचिंग सेंटर्स हैं, जिनमें कई नेशनल कोचिंग सेंटर्स भी हैं। हम रोज़ देखते हैं वालिदैन को, यहाँ कुछ वालिदैन यहाँ आते हैं, इनसे पता करते हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा।
कुछ कोचिंग सेंटर्स ऐसा भी सोच रहे थे कि वो यहाँ से बच्चों को शिफ्ट करके दिल्ली या चंडीगढ़ ले जाएं, क्योंकि यहाँ पे उन्हें लगता था कि इस माहौल में मुमकिन नहीं है, क्योंकि कई इलाकों में पथराव के भी वाकयात पेश आते हैं, जैसा कि गिरफ्तारियां भी होती हैं। चूंकि पथराव के वाकयात जहाँ पे पेश आते हैं उसके बाद गिरफ्तारियां होती हैं। पहले भी कई नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है, जो सरकार ने खुद कहा है कि उनकी एवेल्युएशन होती है, कि हम देखते हैं कि अगर उनके केस ज़्यादा है, ऐसे केस हैं कि वो पथराव के वाकयात में मुलविस हैं, फिर उनको बंद रखा जाएगा, कहीं पे PSA भी लगेगा। लेकिन कुछ की रीएवेल्युएशन करके अगर उनको लगता है कि उन पर ज़्यादा केसेस नहीं है, कोई ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है, तो उनको छोड़ दिया जाता है। तो एक ऐसे माहौल में जहाँ पे आपकी गिरफ्तारियां भी होती हैं, दुकानें भी बंद हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है, तो वो जिंदगी को पटरी पर लाने की जो सरकार की कोशिशें हैं वो भी मुश्किल में हैं। लैंडलाइंस का ये हाल है कि आपके सरकारी दफातर में कहीं नहीं चलती। इमरजेंसी सर्विसेज को हमने एक दिन पहले आपको दिखाया कि किस तरह फायर सर्विसेज जैसा इमरजेंसी इदारे के पास भी कोई सहूलत नहीं है कि लोग उनको अगर कहीं कोई ऐसी शब्बीर, हमने ये देखा कि DC ऑफिसेज में जो लैंडलाइन सहूलत फराहम की गई है कि लोग अपने अजीजों अकारीब से बातचीत कर सकते हैं, जो दूसरी रियासतों में रह रहे हैं, या फिर अपने बच्चों से बातचीत कर सकते हैं। वहां पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई, लोगों का कहना है कि एक ही फोन हो, इतनी लंबी लाइनें। क्या इंतजामिया की तरफ से इस तरह की कोई कोशिश की जा रही है कि DC ऑफिस में ही कई फोन फराहम किए जाए, जहां पर लोगों को आसानी हो अपने अजीजों से बातचीत करने में? सना, फिलहाल तो वही हाल है जो हम आपको दिखा चुके हैं कि बहुत लंबी लंबी कतारें हैं। पुलिस स्टेशनों में भी कई लोगों को मदद मिल रही है, पुलिस स्टेशनों में भी फ़ोन है, वो दस्तयाब रखते हैं। लेकिन उसी कल हुरा ने एक स्टोरी की थी, उसमें एक शख्स यही बोल रहा था कि इसी थाने के फ़ोन पे SP साहब का भी फ़ोन आता है, तो फिर रोकना पड़ता है, वो फ़ोन करके फिर पब्लिक को दिया जाता है। तो मसला ये है कि जो कम्युनिकेशन के ज़राए बात की गई थी कि ये यहाँ PCO खोले जाएंगे कई जगहों पे, ताकि लोगों को इस तरह की एक कोशिश होनी चाहिए थी। अगर सरकार चाहे तो उनको ऐसी कोई सूरत हाल निकाली जा सकती थी जहां से पब्लिक, यहाँ पे पहले रिवाज था पब्लिक PCO का, वो खत्म हो गया था। एक दिन पहले मैंने यहाँ देखा कि एक शख्स ने अपनी लैंडलाइन, घर की लैंडलाइन को वहाँ बाहर निकाला था और उसको PCO में तब्दील किया था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी लोगों की मुश्किलात है, और वहाँ बहुत बड़ी लाइन लगी है लोगों की, और मुश्किलात हम सहाफ़ियों की कितनी बड़ी है। सना, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि हम कितनी मुश्किलात से काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई खबर आती है, उसकी तस्दीक या तरदीद करने के लिए कोई शख्स मौजूद नहीं। हमें शाम तक इंतजार करना पड़ता है, 6 बजे तक, जब कोई सरकारी नुमाइंदा वहाँ जो प्रेस फैसिलिटेशन सेंटर है वहाँ आ जाए और वो हमें उस पर कोई तबसरा करे, हाँ कहे या ना कहे। अगर हम मोबाइल फोन्स हमारे खोले जाते, एक कोशिश की थी, जो यहाँ पे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक कोशिश की थी कम से कम हमारे मोबाइल फोन खोले जाएं, ताकि खबर जो है उसकी तस्दीक भी हो सके। जब कम्युनिकेशन चलता है तो इससे सरकार को भी फायदा होता है और आम लोगों को भी परेशानी नहीं होती। जब कम्युनिकेशन आपके पास है ही नहीं, किसी को, ये आपने देखा बेंगलोर में कल जो हमारी ही चैनल पे वहाँ कई जो हम कश्मीर के रहने वाले तलबा है या फिर काम कर रहे हैं लोग, उन्होंने एहतजाजी जुलूस किया। उन्हें परेशानी है कि यहाँ लोग, उनके अजीज़ो अकारिब, उनके घर वाले ठीक हैं, उनको नहीं पता चल पा रहा है, तो बहुत मुश्किल में है। लोग ये जानने के लिए 20-20 किलोमीटर पैदल आते हैं कि कहीं उन्हें पता चले उनका बच्चा बाहर पढ़ता है, वो किस हाल में है, या उसकी खैरियत है, वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा। स्कूल कैसे खुलेंगे, ये एक परेशानी सरकार को है कि स्कूल कैसे खुलेंगे। इसके लिए वो मुलाजमीन पर जोर तो देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि आप एक वालिद अपने बच्चे को स्कूल भेजेगा कैसे, जब आपके पास ऐसा माहौल है कि हर तरफ सिक्योरिटी है और ये खर्चा है कि कहीं भी लैंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो सकती है। और फिर एक वालिद को यह भी नहीं पता कि उसका बच्चा स्कूल पहुंचेगा, उसकी बस आई तो आएगी कैसे, अगर बस आई, जाहिर सी बात है कई तरह की मुश्किलात हैं। उधर अगर गवर्नर की बात करें शब्बीर, तो गवर्नर की जानिब से ये कहा गया कि जरूरी अशिया की फराहमी की गई है, स्टॉक जो है मौजूद है। हम ये जानते हैं कि जब भी इस तरह की सूरत हाल होती है तो लोगों को परेशानियां जरूर पेश आती हैं, दरपेश होती हैं जरूरी अशिया की फराहमी के लिए। ऐसे में गवर्नर इंतजामिया तो कह रही है कि स्टॉक मौजूद है, चाहे वो तिब्बी हवाले से हो या फिर खाने पीने की अशिया हो। जमीनी हकीकत क्या कुछ है?
देखिए सना, स्टॉक के बारे में सरकार हमेशा से कहती रही है यहाँ पे स्टॉक की प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक का मतलब ये होता है कि आपके गोदाम में, सरकारी गोदाम जहाँ पे है या प्राइवेट गोदाम है, वहाँ पे माल है कि नहीं है। तो अगर आपके पास कहीं गोदाम है शहर से बाहर या शहर के करीब, तो वहाँ पे स्टॉक मौजूद है, वो हो स्टॉक होगा, उस पे हम एक सरकार की तरफ से जो कही जा रही है बातें, हम उनसे इनकार नहीं करते, क्योंकि हम इंडिविजुअली उसको देख भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन मुश्किल डिस्ट्रीब्यूशन की होती है। अगर आपकी गैस आपके स्टॉक में मौजूद है, अगर वो गैस किसी इलाके तक पहुंचानी है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू पहुंचती है। एक छोटा सा पियाजो ऑटो चलता है या किसी और कंपनी का ऑटो, वो ऑटो गांव उस मोहल्ले में लेके जाता है, तभी एक शख्स को गैस मिलेगा। पहले ये परेशानियां थी कि पहले कोई भी नहीं चल पाता था, सरकार ने बंदिशें लगा दी थी, लोगों को आने जाने की इजाजत नहीं थी। अब चूंकि कई इलाकों से बंदिशें हटा दी गई हैं, हमने देखा कि गैस जैसी चीजें या पीने के पानी की सप्लाई, अब देखिए पीने के पानी की सप्लाई के बारे में आपको मैं दिलचस्प बात बता दूं। एक दिन पहले मैं बात कर रहा था चीफ इंजीनियर से, मैंने उनसे पूछा पीने के पानी की सप्लाई के बारे में, उन्होंने साफ तौर कह दिया सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं एक इलाके में गया, यहाँ करीबी एक इलाका है बाग महताब का, मैंने देखा पूरा एक इलाका परेशान है पीने के पानी की वजह से। अब मैंने उनसे पूछा कि आप राब्ता क्यों नहीं करते, चीफ इंजीनियर ने अपना नंबर दे रखा है। अब वो वहां से जाहिरी तौर पे वो वहां से मुस्कुराए और हंस पड़े। आप सोचिए वो कैसे राब्ता करें। जो आपका ग्राउंड स्टाफ है, वहां पे लाइनमैन है, वो ड्यूटी पे नहीं है, उसका राब्ता अपने अफसर से नहीं है, क्योंकि उसके पास फोन भी नहीं है। ये सब कुछ मवासलाती निजाम पे जो चलता था वो ठप हो गया है। तो एक मशीनरी जो सरकार की है, जो चीजों को नीचे देखती है, वो अगर आपके पास उसमें कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये चीजें आप कैसे दावा कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और सब कुछ खराब भी नहीं है। कुछ चीजें वही ग्रे एरियाज हैं। कई इलाकों में जहां पे आराम है वहां पे सप्लाई भी जाती है, दूध भी जाता है, बाकी चीजें भी जाती हैं, लेकिन स्टॉक जो है, स्टॉक मौजूद हो सकता है, स्टॉक की डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आती है। अगर एक शख्स एक इलाके की 5 फार्मासिस्ट दुकानों पे स्टॉक लेके जाता था, अगर वो नहीं है, वो एक लिंक है, वो स्टॉकिस्ट और दुकानदार के बीच में लिंक है, अगर वो शख्स निकलता ही नहीं है, तो आप सोचिए कि वो स्टॉक कैसे पहुंचेगा। ये एक सूरत हाल ऐसी है, ये बहुत पेचीदा हो गई है। पहले सरकार ने जाहिर सी बात है, सूरत हाल जो है पेचीदा है। इस हवाले से गवर्नर इंतजामिया को भी कोशिशें करनी चाहिए कि वादी कश्मीर में भी जिंदगी मामूल के मुताबिक चले और जल्दी पटरी पर लौटे। फिलहाल बेहद शुक्रिया हमारे साथ शब्बीर जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए। तो